ओके फ्रेंड्स, तो बिना डिले किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बता दूं कि डीएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोग को प्रिपरेशंस करवा रही हूं एंटोनिम और सिनोनिम का। तो हम सबसे पहले 500 सिनोनिम वर्ड को ख़त्म करेंगे। तो सिनोनिम का मतलब क्या है मैं पहले पार्ट में बता दी थी, बट फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, मतलब जो शब्द का समान मीनिंग हो, एक जैसा मीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कह दें अभी एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट को हम अदर वे में क्या कह सकते हैं कि एक डिजास्टर हुआ है ना, एक दुर्घटना हुआ कुछ, तो उसे हम बोल सकते हैं, उसका एक ही मीनिंग है। डिजास्टर का मतलब भी दुर्घटना ही हुआ, और मतलब समानांतर मीनिंग, समानार्थक अर्थ जो होता है उसे हम सिनोनिम कहते हैं। या फिर हिंदी में सीधा से याद रखिए, सिनोनिम का हिंदी होता है पर्यायवाची। बहुत बड़े एग्जाम में लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि सिनोनिम कहते किसको हैं और एंटोनिम किनको कहते हैं। तो फ्रेंड्स इनको समझिए। और 21 वर्ड मैं ऑलरेडी पहले सेशन में अपलोड कर दी हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो उसे चेकआउट करें। आज हम 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट पार्ट में मैंने एकदम डिटेल में समझाई हूँ कि सिनोनिम क्या है, कैसे याद रखना है सिनोनिम वर्ड को विथ ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको रटना नहीं पड़ेगा। कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है, मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है, ट्रिक से याद करना है। क्योंकि 500 वर्ड से अगर हम रटने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ओके सो हाँ, सबसे पहले हम देख लेंगे वर्ड एफेक्शनेट। एफेक्शनेट, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एफेक्शनेट आ कहाँ से रहा है। तो एफेक्शनेट आपका एफेक्शन से आ रहा है। एफेक्शन से इफेक्ट से आया एफेक्शन, और यानी कि 3 सिलेबल है इसमें। पहले तो एफेक्ट एंड देन एफेक्शन एंड देन एफेक्शनेट। ये एफेक्शनेट का मतलब हो जाता है स्नेही। स्नेही मतलब जैसे कि प्यार करने वाला कह सकते हैं, काइंड कह सकते हैं, फ्रेंडली कह सकते हैं, किसी चीज़ के लिए डिवोटेड कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें डीएसएसबी का एग्ज़ाम निकालना ही है, हम आई एम डिवोटेड टू क्रैक माई डीएसएसबी एग्ज़ाम और केवीएस एनवीएस। आपको मालूम होगा कि केवीएस एनवीएस में जो है एंटोनिम सिनोनिम पूछे ही जाते हैं, और डीएसएसबी में भी 2 एंटोनिम और 2 सिनोनिम पूछे जाते हैं। ओके, तो डिवोटेड, फ्रेंडली, काइंड। तो अफेक्शनेट को हम दयालु से याद रख सकते हैं, या किसी से मिलना, किसी से हम मिले और उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए, तो क्या हो गया कि हाँ, उनकी जो बोली थी, उनके बात करने का जो तरीका था, उनका जो नज़रिया था, जो जैसे वो आई कांटेक्ट करके बात कर रहे थे, या फिर बहुत ही फ्रेंडली भी कह सकते हैं कि किसी की बोली को सुन के, किसी से बात करके आपको फ्रेंड वाला एक ये हुआ कि हाँ, इनसे बात करके ऐसा लग रहा है कि ये मेरे फ्रेंड हैं, भले ही वो आपके फ्रेंड ना हो। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं एफेक्शनेट का मीनिंग। दूसरा है एग्रेवेट। एग्रेवेट, एग्रेवेट यानी कि उत्तेजित या क्रोधित करना। इसका सिनोनिम क्या है, एग्जागरेट, इरिटेट, एनॉय एंड इंटेंसिफाई। अभी सेम इसका उल्टा कर दीजिए, जो हमने एफेक्शनेट की एग्जांपल लिए हैं ठीक उसका हम उल्टा करेंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी से मिले और उन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप बहुत ही उत्तेजित हो गए। फॉर एग्जांपल, बहुत ही अजीब एग्जांपल ले रही हूँ, बट इसी तरह से हम याद करेंगे एग्रेवेट। अभी फॉर एग्जांपल आप डीएसएसबी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, एंड कोई है जो आप पे कमेंट कर रहा है कि यार तुमसे तो ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, तुम्हारा तो डेडिकेशन ही नहीं है, तुम्हारे में तो वो लगन नहीं है। तो आप याद रख सकते हैं, और आपको समय ऑब्वियसली क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, भले ही आप उसे ना सुने। या फिर कह सकता है कि डीएसएसबी इज नॉट कप ऑफ योर टी। तो क्या हुआ, ये इरिटेट करने वाली बोली है, एनॉय कर सकता है किसी को भी, है ना। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। तो एग्रेवेट का मीनिंग पहले हम याद रखेंगे कि एग्रेवेट मीन्स क्या होता है, उत्तेजित कर देना किसी चीज़ को, क्रोधित कर देना। फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो और मल्टीपल फ़ोन कॉल आपके आ रहे हैं, मल्टीपल मतलब एक ही पर्सन आपको 20 टाइम्स 30 टाइम्स कॉल कर रहे हैं, एंड यू डोंट वांट टू पिकअप, दैट्स व्हाई यू डिड नॉट पिकअप द फर्स्ट कॉल, राइट, बट दे कंटिन्यूसली कॉलिंग यू। सो क्या होगा, आप इरिटेट हो जाएंगे, एनॉय हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से याद रखेंगे। इंटेंसिफाई, एग्जागरेट, किसी से झगड़ा हुआ है और आप ज़बरदस्ती उसमें घुसे जा रहे हो, उस चीज़ को और एग्जागरेट कर रहे हो, तो क्या होगा, उत्तेजित होगा, क्रोधित होगा। नेक्स्ट है एलियांस। एलियांस यानी कि संधि या समझौता, किसी चीज़ के लिए समझौता करना। देखिए मैं डीएसएसबी के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ, केवीएस एनवीएस में तो इतना नहीं पूछते हैं, एनवीएस में पूछते हैं। केवीएस में एक एंटोनिम पूछ लिया काफ़ी है, या फिर नहीं भी पूछते हैं मैनी टाइम्स, बट एनवीएस में खास करके तो पूछेंगे ही पूछेंगे, और डीएसएसबी में तो मतलब
उनका सिलेबस में ही है एंटोनिम एंड सिनोनिम, सो यू कैन नॉट अवॉइड, दैट्स वाई आई एम टेकिंग ओनली DSSB एग्जाम्पल्स टू मेमोराइज दीज वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप DSSB के एग्ज़ाम दे रहे हो और आपका कोई और भी एग्ज़ाम निकला हुआ है जो उस स्तर पे नहीं है, जैसे कि DSSB में हम जानते हैं कि सैलरी अच्छी है, DSSB का पोस्टिंग दिल्ली में है, कुछ ऐसे जॉब होते हैं जो आउटर एरिया में होते हैं, तो इस तरह से भी हम इसे देख सकते हैं कि बहुत बार हमारे ऊपर प्रेशर्स होता है और हम दूसरे जॉब को ले लेते हैं, यानी कि समझौता कर लेते हैं कि ठीक है हम इसी जॉब में खुश हैं एंड वी वांट टू कंटिन्यू दिस जॉब। तो ये हमें इसे इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो इसका और क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट, ठीक है, ट्रीटी, कंपैक्ट, कोएलिशन, तो ये सारी चीज़ हो गया संधि या समझौता। तो इस तरह से याद रख सकते हैं बहुत ईजिली। एक वर्ड को 3 से 4 बार पढ़िए या 5 बार, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसको समझिए कि उसका मीनिंग क्या हो रहा है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो एलियांस का मतलब हो गया संधि या समझौता। अब जैसे ही हम कोएलिशन वर्ड देखेंगे, कंपैक्ट, ट्रीटी, एग्रीमेंट, ये सब से यही हमें मीनिंग निकल के आ रहा है कि किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट क्या होता है, समझौता करना ही तो होता है, किसी चीज़ को एग्री करना है ना, आपको कोई एग्रीमेंट दिया जा रहा है कि आपको इसी लेवल पे काम करना है और आपको क्या होता है उसको एग्री करना होता है, उनके साथ आपको संधि करना होता है, आप उससे आगे नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से है ऑल माइटी, ये तो आपने सभी सुना होगा, बहुत ही ईजी है। ऑल माइटी यानी कि सर्वशक्तिमान, हर चीज़ में पावरफुल, ग्रेट, है ना। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या हुआ, हर चीज़ में पावरफुल ही हुआ ना, अरे इसको तो सब कुछ पता है, ये जो ग्रेट मैन कहते हैं लाइक ऑल माइटी। तो ऑल माइटी का सिनोनिम यानी कि सेम अर्थ जो हो जाएगा, समानार्थक शब्द हो जाएगा ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट एंड इनविंसिबल। इनविंसिबल तो ऑल माइटी को हिंदी में सर्वशक्तिमान, तो सिनोनिम क्या हो गया, ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट एंड इनविंसिबल। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो भी लोग DSSB के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर करें, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहे। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करें। अभी लास्ट सेशन में हमने आपको 21 वर्ड्स बताए थे, अभी मैं एक ऑप्शन दे रही हूँ और आपको उसका जितने भी मैंने वर्ड्स बताए थे सिनोनिम वो आपको बताना है। आपका क्वेश्चन है एक्वेंट, इसका हिंदी भी मैं बता देती हूँ। एक्वेंट का हिंदी होता है जान पहचान करना। इसके मैंने आपको 3 से 4 बताए थे सिनोनिम, आप लोग को कमेंट करना है कि एक्वेंट का सिनोनिम कौन कौन सा था। नेक्स्ट है ऑल्दो, सभी को मालूम है ऑल्दो तो हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं बोलचाल की भाषा में या फिर राइटिंग की भाषा में, रिटेन कुछ भी लिख रहे हैं तो ऑल्दो यानी कि यद्यपि या यदि ऐसा हो। अब यदि ऐसा हो क्या हो जाएगा, वाइल, अगर ऐसा हुआ तो दो, ऑल्दो और दो है ना सेम चीज़ है, तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं कि जिस भी चीज़ में ऑल्दो है अगर हम ऑल हटा दें तो भी उसका मीनिंग सेम हो जाएगा। इवेन दो या फिर इवेन इफ़, इवेन बोलते हैं ना यदि ऐसा हो, इवेन दो वाइल, बहुत ही ईजी था ऑल्दो, है ना। तो इसे याद रखने के लिए सबसे पहले तो हिंदी याद कीजिए कि अच्छा ऑल्दो मतलब क्या होता है, यद्यपि या फिर यदि ऐसा हो। यदि को इंग्लिश में हमें मालूम है कि इफ़ भी बोलते हैं, येट भी बोलते हैं। अब इसे अगर आप याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा कि जो भी इससे रिलेटेड अगर कोई ऑप्शंस है तो हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इवेन इफ़ ऑब्वियसली यद्यपि होगा, इवेन दो यदि ऐसा हो, वाइल यानी कि जबकि। तो इस तरह से हम चीज़ों को याद करेंगे ट्रिक के साथ, तो हमें रटना नहीं पड़ेगा और हमेशा के लिए याद रह जाएगा। कम से कम एग्ज़ाम तक तो हमें याद रखना ही है। फिर है एल्ट्रुइस्टिक दैट मीन्स परोपकारी, इसका सिनोनिम हो जाएगा बेनेवोलेंट, ह्यूमन, जेनरस, चैरिटेबल, ह्यूमन, जेनरस, बेनेवोलेंट। तो इस तरह से हम इसे याद कर लेंगे। और जिसका भी प्रोनाउंसिएशंस में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि थोड़ी सी हमें बेनेवोलेंट बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जाके गूगल में सर्च करके स्पीकर के थ्रू सुन भी सकते हैं और अपनी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमें प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं करना है, अभी हमें अपने एग्ज़ाम को देखना है
बट बाद में अगर आप चाहें तो इस पर भी आप वर्क कर सकते हैं। अभी हमें एग्ज़ाम निकालना, तो अभी जस्ट हम समझेंगे कि चीज़ों को कैसे याद करना है। तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे, एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक आप मेरे साथ भी रिपीट कर सकते हैं। एल्ट्रुइस्टिक मतलब हो गया परोपकारी, और इसका सिनोनिम हो जाएगा बेनेवोलेंट, ह्यूमन, जेनरस, चैरिटेबल। नेक्स्ट है ऑलवेज। ऑलवेज यानी कि हमेशा, सभी को पता है, कहते हैं ना थैंक यू सो मच, तो हम लोग उसे रिपीट में कहते हैं एनी टाइम, या फिर ऑलवेज मतलब आपके लिए मैं हमेशा ही रेडी हूँ, है ना। तो एवर, एवर मोर, फॉर एवर, विदाउट या फिर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, विदाउट, फॉर एवर, विदाउट। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि विदाउट कैसे हो गया, विदाउट तो बिना, तो कहने का मतलब बिना किसी भी कंफ्यूजन के मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कभी भी आपको ज़रूरत हो तो बेहिचक यू कैन कॉन्टैक्ट मी, लाइक विदाउट एनी हेजिटेशन, कहते हैं ना विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यानी कि ऑलवेज आई एम रेडी फॉर यू, आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑलवेज, एनी टाइम, है ना। तो यहाँ पे ऑलवेज का सिनोनिम हो जाएगा एवर, कभी भी, एवर मोर, फॉर एवर हमेशा के लिए, किसी भी टाइम पे, विदाउट, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी कि इस दिन को छोड़ करके। जैसे कि हम लोग कभी कभी देखते हैं ना किसी भी गैलरी, म्यूजियम, फॉर एग्जांपल की सिंपल सा एग्जांपल यहाँ हम लेंगे, ट्यूशन ही पढ़ने जाते हैं, ठीक है, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, तो बहुत सारे ट्यूशन में जनरली का हम देख रहे हैं तो संडे को छुट्टी रहती है, या फिर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या होता है, संडे ऑफ होता है। तो हम लोग लिखते हैं ना एक्सेप्ट संडे, एक्सेप्ट संडे यानी कि इस दिन को छोड़ के सारा दिन जो है कॉलेज आपका चालू रहता है, एक्सेप्ट संडे, यानी कि ये एक्सेप्शनल केस हो गया। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस यानी कि संदिग्ध या अस्पष्ट, कोई भी चीज़ अस्पष्ट है, अस्पष्ट नहीं है, मतलब कंफ्यूज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, डाउटफुल है। अस्पष्ट से क्या हो रहा है, देखिए कितने सारी चीज़ निकल रहे हैं, डाउटफुल, समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा ये करे या ना करे, कंफ्यूज लग रहा है ना। जैसे कि अभी पैंडमिक है तो अभी हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि DSSB का एग्ज़ाम क्या अगले 1-2 महीने में होगा, जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। कुछ एग्ज़ाम तो 18 तारीख को है, राइट, कुछ एग्ज़ाम तो अपना 18 नहीं बल्कि आई थिंक 12 से ही शुरू हो गया, राइट, कुछ एग्ज़ाम तो आप लोग का 12 मई से ही शुरू है और 18 मई तक शायद चलने वाला है। बट जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं, जैसे कि TGT के एग्ज़ाम बचे हुए हैं, PGT के, आर्ट के, म्यूज़िक के काफ़ी सारे बचे हुए हैं, तो क्या इस पैंडेमिक की वजह से नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा या कब होगा, तो हम लोग थोड़ा डाउटफुल है ना, कंफ्यूज्ड है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट एग्ज़ाम। बट ये मैं इसलिए आपको याद रखने के लिए ट्रिक बता रही हूँ। बट एग्ज़ाम होगा तो आप लोग पूरी तैयारी कीजिए और डेट के कारण मत बैठे रहिए कि डेट आएगा तो प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो एम्बिगुअस यानी कि संदिग्ध या अस्पष्ट, कंफ्यूज्ड है, डाउटफुल, ऑब्सक्योर, वेग, वेग, ऑब्सक्योर। नेक्स्ट है एमंग यानी कि बीच में, एमंग बीच में, किसी भी चीज़ के बीच में, इन बिटवीन, एमिट्स, एमंगस्ट, बिटवीन, मिड्स्ट, बीच में, बिटवीन में तो सभी को पता होगा एमंग में जैसे ही, बट एमिट्स, एमिट्स इसी में से ए हटा दिए तो हो गया मिड्स्ट, मिड्स्ट एंड एमंगस्ट, एमंगस्ट, ये चारों ही सिनोनिम है एमंग के और हिंदी में इसे बोलते हैं हम बीच में। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस यानी कि किसी भी चीज़ को एनालिसिस करना। अगर आप लोग DNA न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको मालूम है ना इनका फुल फॉर्म क्या है, DNA का फुल फॉर्म क्या है, डेली न्यूज़ एनालिसिस, डेली न्यूज़ एनालिसिस। दैट मीन्स कि जो भी 24 आवर्स का न्यूज़ है वो सारे को वो 1 घंटे में समअप करते हैं। तो एनालिसिस किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना, विघटन करना, है ना, विभाजन करना। तो एनालिसिस को हम सिनोनिम में कहेंगे डिवीजन या फिर रिव्यू, स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी या फिर इंक्वायरी, इंक्वायरी, इंक्वायरी। तो एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, विभाजन, विघटन या फिर विश्लेषण, विश्लेषण। और सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिवीजन, जैसे कि विभाजन से आ ही रहा है डिवीजन, इंक्वायरी, रिव्यू, स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा वर्ड आप लोग को ना दूँ, 10 वर्ड ही दे दी दूँ, 8 वर्ड ही दूँ। अगर आप 8 वर्ड भी डेली याद कर लेते हैं तो अगर 30 दिन में आप 240 वर्ड कंप्लीट कर लेंगे।
कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेहिचक हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ लाइक करें, जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर करें। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो भी आपके पेजेस हैं, जो भी आपके अकाउंट है, अगर आप चाहें तो आप वहाँ भी शेयर कर सकते हैं, थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरीज हो तो। अभी मैं इस चैनल पे आपको कंटिन्यूसली डीएसएसबी के, नॉट ओनली डीएसएसबी, क्योंकि डीएसएसबी का करवा रही हूँ तो केवीएस एनवीएस में भी ये हेल्प करेगा। जो भी एग्ज़ाम में पेपर 1 में इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेगा आपको। तो आप देखिए, मैं जैसे ही सिनोनिम ख़त्म होगा मैं आपको एंटोनिम करवाऊँगी, फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अगर हिंदी में बोले तो एक शब्द के, सॉरी, अनेक शब्द के एक शब्द, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी करवाऊंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ माय एनी वीडियो। तो मिलते हैं फिर से हम एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।